ये आवाज और ये चित्र, जिसे हम QR कोड कहते हैं, पिछले कुछ वर्षों में हमारी लेन देन का हिस्सा बन गई है। खरीदारी के लिए लोग बटुए की जगह मोबाइल लेकर निकल रहे हैं। हाल ही में IIT दिल्ली के डिजिटल पेमेंट पर एक सर्वे में ये बात सामने आई है कि इस आसानी ने लोगों के खर्चे भी कुछ हद तक बढ़ा दिए हैं। कंफर्टेबल तो बहुत है। अभी मैं आया, मेरा एक थेरेपी सेशन था, मैं कुछ कैश कैरी नहीं कर रहा, सिर्फ फ़ोन कैरी कर रहा हूँ मेरे साथ और गाड़ी के चाबी बस। ना मुझे वॉलेट कैरी करना है, ना कैश कैरी करना है, ना कैश गिरने का टेंशन कैरी करना है। खर्चा बढ़ रहा है क्योंकि अगर मैं अपना वॉलेट ओपन करता हूँ, मुझे दिख रहा है वहाँ पर मेरे पास 100 का है, 50 का नोट है एंड मुझे पता है कि मेरे पास इतना ही है एंड आई हैव टू गो होम। सो मैं स्पेंड नहीं करूँगा क्योंकि मुझे पता है कि मुझे जाना भी, मेरे रास्ते में खर्चे होने वाले हैं। बट जब मैं UPI है, लेट से मेरे अकाउंट में लेट से 10,000 है, सो आई कैन स्पेंड इट विदाउट थिंकिंग अबाउट इट। खर्चे बिल्कुल बढ़ रहे हैं बिकॉज पता नहीं चलता है कि कितना पेमेंट हो रहा है। मतलब वो बस एक नंबर आता है, एक टिक मार्क आ जाता है, एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस मिलता है, तो इंस्टेंटली पेमेंट कर देते हैं। कैश जब हाथ में देना पड़ता है तो आपको लगता है कि आप पैसे खर्च कर रहे हो। UPI से पेमेंट बढ़ जाता है। वो आपकी बात बिल्कुल सही है। डिजिटल का तो है ज़माना आ गया, लेकिन कैसा है अभी छुट्टे का तो मगजमारी जो है तो एकदम क्लियर हो गया है। मतलब अभी चिल्लर का इतना मगजमारी नहीं होता है। ऑनलाइन पेमेंट से वो एक थोड़ा है, प्रॉब्लम भी नहीं है और क्लियर भी है थोड़ा। इस सर्वे में UPI पर 235 लोगों की राय ली गई। 74.2% लोगों ने कहा कि उनके खर्चे बढ़ गए। 7% लोगों का कहना है कि उनका खर्चा कम हो गया है। 69.5% लोगों को लेन देन की ये प्रणाली बेहद सुविधाजनक लगती है। दरअसल ये प्रणाली ग्राहकों के लिए जितनी सुविधाजनक है, कारोबारियों के लिए भी उतनी ही सुरक्षित है। पेमेंट तो फोन पे वगैरह ही कर रहे हैं, जीपे वगैरह। बाकी कैश तो इतना रखते नहीं है, फोन पे ज़्यादा चलता है। हमारे लिए अच्छा है क्योंकि कैश जो डिपॉजिट करना है वो थोड़ा रिस्क कम हो जाता है। बैंक नज़दीक नहीं रहेगी तो दूर जाना पड़ता है, तो कैश लेके कैश ट्रांसपेरेंसी रहती है। उस हिसाब से ये अच्छी बात है। हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, उसी तरह से UPI के भी फायदे और नुकसान हैं। लेकिन कहा जा सकता है कि इसके फायदे ज्यादा हैं और जो नुकसान है उनको कम करने की जिम्मेदारी हमारी है। UPI के इस्तेमाल से लेन देन में काफ़ी पारदर्शिता भी देखने को मिल रही है। UPI के इस्तेमाल को बढ़ावा देने के साथ साथ इससे होने वाले नुकसान से बचने के लिए हमें सावधानता भी बरतना ज़रूरी है, क्योंकि आने वाले दिनों में UPI ही लेन देन का एकमात्र विकल्प रहेगा। मुंबई से कैमरा पर्सन संतोष पालवनकर के साथ मैं अक्षय कुड़केलवार, NDTV इंडिया के लिए।